मूवी रिव्यूज प्रेजेंटिंग बेड रेस्ट। इस कहानी में जूली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। जूली की डिलीवरी को 2 महीने बचे होते हैं। जूली के हस्बैंड का नाम डेनियल होता है। डेनियल ने न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक नया घर खरीदा होता है जिसमें उसने बेबी के लिए सारी फैसिलिटीज़ रखी होती हैं। वो दोनों घर में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन घर की सफाई अभी पूरी नहीं होती। और एक दिन जूली को उस घर की सफाई के दौरान एक ब्रेसलेट मिलता है। वो उसे अपने पास रख लेती है। रात तक डेनियल काफ़ी थक गया था, इसलिए वो सोने के लिए चला जाता है और जूली फ्रेश होने के लिए चली जाती है। और फ्रेश होने के बाद जूली को ब्रेसलेट की याद आती है और वो उसे पहन लेती है। तभी जूली को एक बच्चे के हंसने की आवाज़ें आती है और जैसे ही वो घर से बाहर जाकर देखती है तो उसकी बिल्ली ऐसी हरकतें करती है मानो वो किसी के साथ खेल रही है। और तभी अचानक वहाँ पर डेनियल आ जाता है। डेनियल जूली को होने वाले न्यू बॉर्न बेबी का रूम दिखाता है, साथ ही उसे वो भी दिखाता है जो उसने कैमरे लगवाए थे। और वो सारे कैमरे उसके फ़ोन और लैपटॉप से कनेक्टेड होते हैं जिससे वो अपने बच्चे पर नज़र रख सकते थे। और ये कैमरा डेनियल ने एक टॉय के अंदर छुपा दिया था। अगले दिन डेनियल और जूली एक पार्टी में जाते हैं। डेनियल को एक जॉब मिल जाती है और उस पार्टी में एक लेडी मिलती है। वो लेडी जूली को उस घर में रहने वाले पहली औरत के बारे में बताती है जिसके 3 बच्चे थे और चौथा बेबी होते टाइम उसकी मौत हो गई थी। तभी बीच में इंटरप्ट करते हुए डेनियल वहाँ पर आ जाते हैं। घर आने के बाद जूली डेनियल से नाराज़ होती है क्योंकि उसने सबको कहा था कि ये उनका पहला बच्चा है, जबकि डेनियल का एक और बच्चा था जो डिलीवरी के टाइम पर मर गया था। और इस घटना के बाद जूली डिप्रेशन में चली गई थी और साथ ही वो 2 साल तक असylum में भी रही थी। डेनियल इस बारे में इसलिए झूठ बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जूली दोबारा वो सब याद करके परेशान हो। इस झगड़े के बाद जैसे ही जूली ऊपर जाने लगती है उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है और सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। डेनियल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। इस बीच जूली को अपने पुराने दिनों को याद करती है, पर इस बार उसे कुछ नहीं हुआ था। बेबी बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बेबी अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आ गया था जिससे बेबी की प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा हो गया था। इसलिए डॉक्टर जूली को बेड रेस्ट करने की कहता है और जब तक ये बच्चा हो नहीं जाता तब तक। इसलिए डेनियल जूली की सारी व्यवस्था करता है जिससे जूली बेड रेस्ट करते समय सब काम कर पाए। डेनियल जूली को वॉकी टॉकी और एक लैपटॉप भी देता है क्योंकि डेनियल अपनी जॉब के चलते कई बार बाहर रहता था और जूली को घर में अकेले रहना पड़ता था। इस तरह अब जूली की प्रेगनेंसी के बचे हुए दिनों को दिखाया जाता है। पहले दिन तो जूली किसी तरह से निकाल लेती है, लेकिन शाम को जब वो वॉशरूम में गई होती है तो उसे अपने बेडरूम से बच्चे के हंसने की आवाज़ें आती हैं। और जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। शाम को जब डेनियल घर आता है तो बेडरूम में एक USB बॉक्स देखता है जो सुबह उसने नीचे रखा था। और वो शाम को आकर देखता है कि वो ऊपर रखा हुआ है। उसे लगा कि ये बॉक्स जूली सीढ़ियों से नीचे उतर कर लाई है, इसलिए डेनियल जूली को कहता है कि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोला है, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर क्यों गई है। इस पर जूली उल्टा डेनियल को डांटते हुए कहती है कि वो अकेली प्रेग्नेंट लड़की है और जो बेडरूम में पड़ी पड़ी बोर हो जाती है। ये सुनकर डेनियल जूली से माफ़ी मांगता है। और रात को जब वो सो रहे होते हैं तो जूली को आवाज़ें सुनाई देती है जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। और तभी उसे बेडरूम के दरवाजे को जागता हुआ दिखाई देता है जिसे देखकर वो डर जाती है। डेनियल भी आवाज़ सुनकर उठ जाता है, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब जूली का 13वां दिन दिखाया जाता है जब जूली टीवी देखते हुए ब्रेसलेट साफ कर रही होती है। तभी जूली को एक बच्चा दिखाई देता है जो 4 साल का होता है और जूली को देखकर छिप जाता है। जूली उस बच्चे से पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आया है और उसकी मोम कहाँ है, तो बच्चा जूली की तरफ इशारा करता है। और अचानक जिस खिड़की से जूली बाहर देख रही होती है वो खिड़की बंद हो जाती है और वो बच्चा भी गायब हो जाता है। इसके बाद जूली अंदर आके बेबी रूम में जो कैमरा लगा होता है उसे देखती है तो उसे रिकॉर्डिंग में एक बच्चा दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाती है, तुरंत इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि कोई उसके घर में घुस आया है। पुलिस जूली से कहती है कि वो जहाँ पर भी है वो अपने बेडरूम में चली जाए और अपने बेडरूम को अंदर से लॉक कर ले। इसलिए जूली जाकर अपने रूम को अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन तभी जूली को छत पर बच्चे के पैरों के चलने के निशान दिखाई देते हैं, पर जब तक डेनियल और पुलिस घर पर आते हैं वो निशान गायब हो जाते हैं। और ऑफिसर जब घर की छानबीन करता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इस पर ऑफिसर कहता है कि शायद जूली को वहम हुआ है और वो डेनियल को कहते हैं कि इस हालत में उसे अपनी पत्नी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए डेनियल एक बेबी सीटर रखने की सोचता है, लेकिन जूली मना कर देती है। उसे लगता है कि उसका बेबी जो मर गया था और आज वो 4 साल का हो गया है। जूली उस रात को अपने एक्सपायर हुए बच्चे के खिलौने निकाल कर देखती है और रोते रोते सो जाती है। उस रात जब जूली अकेली होती है तो वो देखती है कि एक टॉय कार छत पर अपने आप चल रही होती है जो फिर एकदम से नीचे गिर जाती है। वो कार जूली के बच्चे की होती है जो कि एक्सपायर हो गया था। और तभी उसे वो बच्चा दिखाई देता है। जूली को लगता है कि उसका एक्सपायर हुआ बेटा है जो अपने खिलौने के साथ खेल रहा है।
जूली दोबारा से उस रूम में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है और तभी वहाँ डेनियल आ जाता है। पर जूली डेनियल को इस बात के बारे में कुछ नहीं बताती क्योंकि उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और उसे लगता है कि डेनियल भी उसकी बात नहीं मानेगा। अब 23 दिन बीत चुके होते हैं। डेनियल को एक नर्स मिल जाती है जो जूली का ध्यान रखने आती है। इस नर्स का नाम डेल्मी होता है। डेल्मी बहुत अच्छी लेडी होती है। डेल्मी भी माँ बनना चाहती थी मगर वो इनफर्टाइल थी, यानी कि वो माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए वो प्रेग्नेंट लेडीज़ की देखभाल करती थी। जूली डेल्मी को बताती है जब से उसके पहले बेबी की डेथ हुई है उसे वो आसपास दिखाई देता है। ये सुनकर डेल्मी को लगता है कि जूली शायद अपने दर्द को बाहर निकालना चाहती है और उसका दर्द अभी बाहर निकला नहीं है। इस तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं। 29वें दिन दिखाया जाता है जब जूली नहा रही होती है तो डेल्मी उसके साथ वहीं पर होती है। पर कुछ देर के लिए जब वो चली जाती है तो जूली को बच्चा फिर से दिखाई देता है, जिसे देखकर जूली की तबीयत खराब हो जाती है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि जूली को कोई बच्चा दिखाई देता है तो वो उसे कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देता है ताकि उसकी मेंटल हेल्थ ठीक हो सके। और जब डॉक्टर और डेनियल वहाँ से चले जाते हैं तो जूली उनकी बातें सुनती है, जिसमें डॉक्टर कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जूली को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और इस तरह 38 दिन बीत चुके होते हैं। एक रात जूली देखती है कि उसकी कैट बेड के नीचे से बाहर आती है। उसे लगता है कि कैट बॉल के साथ खेल रही है, पर तभी वो देखती है कि बिल्ली उसके सामने बैठी है। तो उसे लगता है कि बॉल के साथ कौन खेल रहा है, इसलिए जूली एक स्टिक पर मिरर बांधकर नीचे देखती है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है और जूली फिर से डर जाती है। उसके बाद जूली को किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं। कैट भी ये सब देख रही होती है, इसका मतलब बिल्ली भी वो सब देख सकती थी। अब कहानी में 48वां दिन दिखाया जाता है जब जूली नहाते हुए एंड्रू यानी अपने पहले बच्चे को याद कर रही होती है और तभी वो बच्चा उसे फिर से दिखाई देता है। और इस बार वो बच्चा जूली को कहता है कि उसे इस घर से चले जाना होगा क्योंकि वो उस बच्चे को मारना चाहती है। इससे पहले जूली उससे कुछ पूछती कि उसे कौन मारना चाहता है, डेल्मी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है। अब जूली को लगता है कि डेल्मी उसके बच्चे को मारना चाहती है, इसलिए वो डेनियल को कहती है कि वो डेल्मी को जॉब से निकाल दे। वो डेनियल को कहती है कि वो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। डेनियल जूली को यह भी बताती है कि उसे उसके मरे हुए बच्चे की आत्मा दिखाई देती है और उसी ने ये सब बताया है। ये सुनकर डेनियल को लगता है कि जूली सच में पागल हो रही है, इसलिए नर्स रूम के कैमरे को ऑफ कर देते हैं। अब जूली के 53 दिन बीत चुके होते हैं। डेल्मी जूली को बताती है कि इस घर में जो लेडी रहती थी उसके 3 बच्चे थे और जब इस लेडी का चौथा बच्चा होने वाला था एक दिन कार क्रैश में उसके चौथे बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो औरत डिप्रेशन में चली जाती है और उसे ये भी बताती है कि पहले उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया और फिर खुद को मार डाला। जूली को डेल्मी की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उस ब्रेसलेट को देखती है जिस पर मोर के लिखा था। इसका मतलब ये था कि ये ब्रेसलेट उसी लेडी का था। जूली जब उस प्रॉपर्टी के पेपर देखती है तो उस लेडी में भी उसी लेडी का नाम लिखा होता है। इस तरह जब वो थोड़ी छानबीन करती है तो उसे डेल्मी की बातों पर विश्वास हो जाता है। अब जूली का आखिरी दिन होता है। डेनियल भी घर नहीं होता। जूली नर्सिंग रूम का कैमरा ऑन करती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे इस रूम से बस आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वो वैक्यूम क्लीनर पर अपना फ़ोन बांधकर वहाँ पर भेज देती है और वहाँ उसे वो बच्चा दिखाई देता है। वो उस बच्चे से पूछती है क्या वो कैल्सी उसके बच्चे को मारना चाहती है। तभी वो बच्चा 2 बच्चों के साथ खड़ा हो जाता है और जो उसके भाई थे। तभी जूली को उसके रूम में किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, साथ ही उसे अपनी पीठ पर किसी के हाथ फेरने जैसे महसूस होते हैं। जूली तभी जोर से चिल्लाती है और तभी वहाँ पर डेल्मी आ जाती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जब जूली मिकेली के बारे में सर्च करती है तो उसे वो बच्चे दिखाई देते हैं और तभी वहाँ पर डेल्मी और डेनियल आ जाते हैं। जूली उन्हें कहती है कि उन्हें अभी इसी वक्त इस घर से निकलना होगा, नहीं तो केली उसके बच्चों को मार देगी। डेनियल उसे शांत करने की कोशिश करते हैं पर तभी लाइट चली जाती है। जूली को बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है और डेनियल को अलमीरा से आवाज़ें आती है, इसलिए अलमारी को देखता है तो वहाँ पर एक बच्चा दिखाई देता है जो उन्हें देखकर दीवार पर रेंगते हुए भाग जाते हैं और वो सब रूम से बाहर आ जाते हैं। और तभी डेल्मी को कोई चीज़ खींचकर उसे बाहर फेंक देती है, जिससे डेल्मी की मौत हो जाती है। डेनियल अब अकेला जूली को बचा रहा था, लेकिन तभी उसका घर पूरा हिलने लग जाता है, मानो जैसे भूकंप आ गया हो। और तभी डेनियल के सिर पर चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जूली का फ़ोन बेडरूम में ही रह गया था। जैसे वो फ़ोन लेने जाती है उसके घर के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। जूली का प्रेगनेंसी का टाइम आ गया था। वो वॉकी टॉकी के जरिए पुलिस से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है और तभी केली इस पर हमला कर देती है, जिससे जूली बेहोश हो जाती है। और जब वो होश में आती है तो उसे केली की आत्मा दिखाई देती है जो उसकी तरफ आ रही होती है। और उसी बीच जूली को बेबी हो जाता है। उस बेबी को देखकर जूली को खुशी भी होती है और दुख भी,
कि कहीं केली उसे मार ना दे। और तभी उसे याद आता है कि फ्लोर लकड़ी का बना है, जिससे उस टब को हिलाती है और वो नीचे गिर जाती है। जूली पूरी तरह से जख्मी हो जाती है, पर उसका बेबी अभी भी ठीक होता है। तभी डैनियल जूली के पास आता है। जूली उसे कहती है कि वो ठीक है और वो अपनी बेबी की जान बचाए। इस तरह जब डैनियल बेबी के पास जाता है तो जूली वहाँ आकर केली का गला दबा देती है और इस तरह केली वहाँ से चली जाती है जहाँ से वो आई थी। अब जूली डैनियल को आवाज़ लगाती है, पर वो उसकी आवाज़ नहीं सुनता। और जब जूली पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी बॉडी से उसकी सोल निकल चुकी होती है, यानी कि जूली मर चुकी होती है। जूली बहुत परेशान होती है और तभी जूली को फिर से वही बच्चा दिखाई देता है जो जूली को उसके मरे हुए बच्चे एंड्रू से मिलवाता है। जूली उसे लेकर हेवन की तरफ बढ़ती है, यानी कि जूली समझ गई है कि वो मर चुकी है और हेवन की सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर डेल्मी आ जाती है और दूसरी तरफ जूली को झटके लगते हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम उसकी बॉडी को CPR दे रही होती है, यानी कि वो जिंदा हो सकती थी। जूली उस बेबी को डेल्मी के हवाले कर देती है क्योंकि डेल्मी भी मर चुकी थी और वो उसे हेवन लेकर जा सकती थी। और जूली CPR की वजह से जिंदा हो जाती है। अब कहानी में 1 साल बाद दिखाया जाता है जिसमें जूली और उसका हस्बैंड और साथ में उनकी बेटी भी होती है और वो बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।